Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that a series RC combination is connected to an AC voltage of angular frequency omega is equals to 500 radian per second. If the impedance of the RC circuit is R root 1.25, the time constant in millisecond of the circuit is। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बोला गया है जो R और C है वो क्या है, सीरीज में है। तो हमने यहाँ पे C और ये R को रिप्रेजेंट कर दिया है और उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आगे हमें क्या बताया जा रहा है, इसका सर्किट के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा उसकी वैल्यू क्या है, 500 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, अब उन्होंने आगे बोला है इफ द इम्पीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट दैट मीन जेड की वैल्यू क्या बताई है उन्होंने, R एंड अंडर रूट ऑफ 1.25, मतलब Z की वैल्यू है R इंटू रूट 1.25, द टाइम कांस्टेंट इन मिली सेकेंड ऑफ द सर्किट इज। टाइम कांस्टेंट मतलब क्या होता है, हमारा टाउ होता है, दैट इज दिस सिंबल, एंड इसकी वैल्यू कैसे आती है, R इंटू सी से। तो ये फॉर्मूला हमें यूजफुल रहेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 500 रेडियन पर सेकेंड है, तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। XC क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/ओमेगा C। तो क्या होगा यहाँ पे, अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है बट C की वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हम पहले C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब C की वैल्यू के लिए हमारे पास Z की वैल्यू है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इफ हम कंसीडर करते हैं इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, तो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC के बदले हम 1/ओमेगा C डाल सकते हैं, तो यहाँ पे 1/ओमेगा C लिख देंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू हमें क्या गिवन है, R रूट 1.25, तो Z के बदले हम क्या लिखेंगे, R, और 1.25 को हम 5/4 भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इफ हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो ये R स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई विथ 5/4 आ गया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमें अभी इक्वेशन मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन मिली थी हमारे पास था 5/4 R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे 1/ओमेगा होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से R और C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास 500 है, तो ये 2/500 आ गया है। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 मिली सेकेंड्स। और हमें क्योंकि टाउ की वैल्यू, ये RC मतलब क्या है, टाउ है टाइम कांस्टेंट, तो वो मिली सेकेंड्स में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, दैट मीन्स ऑप्शन C। ऑप्शन C is the final answer for this question and I hope you understood it well. All the best.